नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं पुनीत चतुर्वेदी आप सभी लोगों के लिए यहां पर एक बड़ी न्यूज लेकर आया हूं। इस न्यूज को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे संदेह हैं। न्यूज क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आयोजित होनी है, उसमें अगर हम बात करें तो यह भर्ती परीक्षा किससे संबंधित है? तो ये भर्ती परीक्षा जो शिक्षक पहले से चयनित है, जो शिक्षक पहले से पोस्ट में है, पद में है, उनके लिए पात्रता परीक्षा निकालने के लिए है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नियम अभी थोड़े दिन पहले आया था जिसमें यह बताया गया था कि अब पुराने शिक्षकों को भी जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं पास करी है, उन्हें पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, यह सेवारत शिक्षकों के लिए जो सेवा दे रहे हैं पहले से, नई भर्ती नहीं है। क्योंकि नई भर्ती के लिए नया मॉड्यूल आ चुका है। नए मॉड्यूल पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कहा गया है कि अब पात्रता और चयन परीक्षा नहीं होगी, अब केवल और केवल एक परीक्षा होगी न्यू अभ्यर्थियों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए। यह सेवारत अभ्यर्थियों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, 5वें नंबर पर जब आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक। क्या लिखा है सर? प्राथमिक शिक्षक। और इसके साथ ही साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है? माध्यमिक शिक्षक। किसकी बात हो रही है? माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बात हो रही है। और इन दोनों शिक्षकों के लिए दोनों पदों पर जो पात्रता परीक्षा है उसकी चर्चा है। कौन सी परीक्षा है? यह पात्रता परीक्षा की बात हो रही है। चूंकि ये पहले से शिक्षक हैं, ये कैसे? सेवारत शिक्षकों के लिए है, ये नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। सेवारत शिक्षकों के लिए, सेवारत शिक्षकों के लिए। तो जो सेवारत शिक्षक हैं, है ना, जिन लोगों ने पहले पात्रता परीक्षा नहीं दी है, उन्हें पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये कैलेंडर बता रहा है कि आपकी जो पात्रता परीक्षा है सितंबर अक्टूबर माह 2026 में आयोजित हो सकती है। कब आयोजित हो सकती है? सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर या अक्टूबर माह में 2026 में इसका आयोजन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं है ये। नए अभ्यर्थियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नए अभ्यर्थियों के लिए, नए अभ्यर्थियों के लिए इस कैलेंडर में कहीं पर भी आपको भर्ती परीक्षा नहीं दी गई है। नए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा का कोई जिक्र नहीं है। मतलब इस वर्ष किसी भी प्रकार से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होने वाली है। कौन सी? शिक्षक भर्ती परीक्षा। ना ही वर्ग 1 के लिए, ना ही वर्ग 2 के लिए, और ना ही वर्ग 3 के लिए। ये जो भर्ती परीक्षा है, भर्ती परीक्षा क्या कहेंगे? ये पात्रता परीक्षा है। जो शिक्षक पहले से ही चयनित है उन्हें यहां पर ये परीक्षा देनी होगी। और टेंटेटिव डेट दी जा रही है सितंबर अक्टूबर 2026 के लिए। ठीक है, तो आपके दिमाग का जो भ्रम है वो दूर कर लीजिएगा। नए अभ्यर्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आई है। ये केवल और केवल किसके लिए है? जो पुराने शिक्षक हैं, पहले से नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जिनके पास में इंटीमेशन गया है कि आपको अभी पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए कैलेंडर में डेट जारी की गई है। महत्वपूर्ण है, आप लोग को अपनी तैयारी यहां पर करनी पड़ेगी। और पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी आपका लगभग पुराना ही रहेगा। कुछ नई सिलेबस ऐसा कुछ नहीं आने वाला। अब बात यह है कि सर अगर ये सितंबर अक्टूबर में इन्होंने भर्ती परीक्षा की बात करी है तो इसका हमारा नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आएगा, उसी में फॉर्म फिल करने की डेट होगी। और साथ ही साथ वहीं पर आप लोगों के लिए जो सिलेबस होगा वो भी साथ में सिलेबस अटैच्ड होगा। ठीक है, तो वैसे तो सिलेबस में विशेष कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। किसके लिए? सेवारत अभ्यर्थियों के लिए। अब एक बात आती है कि सर नए अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो जो नए अभ्यर्थी है इनके लिए इस वर्ष 2026 में किसी भी प्रकार की परीक्षा के आयोजन की बात नहीं की गई। क्योंकि सभी को पता है 28 में हमारे यहां चुनाव है। मध्य प्रदेश राज्य में 2028 में चुनाव है। तो भर्तियां कब आनी शुरू होंगी? 27 में भर्तियां आनी शुरू होंगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 26 का साल तो पूरा का पूरा अभी खाली जा रहा है ना। आप लोगों के लिए, शिक्षकों के लिए, नए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पूरा साल ये खाली जा रहा है। ये केवल और केवल सेवारत शिक्षकों की बात की जा रही है। अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं जरूर वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा। और इस प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।